हम लोग अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए समय बहुत कम निकाल पाते हैं। इस माध्यम से हम क्षेत्र के प्रत्येक बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। जब भी आप किसी काम के लिए मुझे याद करोगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हम किसी एमएलए से बात कर रहे हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं से मेरी हैसियत है। ये लोग अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि नहीं रोजीना मैंने मारी, कोई गारंटी। इन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। खंडेला का नाम रोशन करेगा पूरे राजस्थान के अंदर। रात को परिवार के पहुंचने से पहले हम लोग वहां पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आपके वोट की कोई कीमत नहीं, आपके वोट की कोई नहीं। ये शॉल केवल सम्मान नहीं है, ये शॉल आपके प्रति मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति, उससे बदलाव की जरूरत है। युवा छोरा ने गुंडा बताऊं चाहे मानो गुंडा बताऊं चाहे कोई बात है मैं कुनको मर्डर कर दियो। जन जन की एक ही पुकार है, अब की बार सुभाष मिल राज्य को नहीं होगा निका जीता सोडाला बोले की आशीर्वाद से जीतला अरे 5 घंटे बैठे जाए और चार वो दे दियो कि 60 के ऊपर जा तू यार। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ खंडेला तहसील के अंदर और खंडेला क्षेत्र के अंदर ही अभी दावेदारी कर रहे हैं विधायकी सुभाष जी मिल और बाका नेतृत्व में एक कार्यक्रम है वो करवाया जा रहा है वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह। तो आज आप आया हाँ बहुत सारा लोग ही भाई इकट्ठा होने लग रहे हैं और बहुत सारा बड़ा बुजुर्ग महिला और जितना भी भाई बहनी बेजा पधारे हैं। तो आज जो प्रोग्राम है बी के बारे में आप दिखावांगा बतावांगा कि भाई प्रोग्राम है वो कई तरीका कैसे के करवाए जा रहे हैं और सुभाष जी में भी आप थोड़ी कुछ बात है वो करांगा। सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी। अभी मेरे साथ में सुभाष जी मिली है, आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। इतनी जनता आई है, थाने प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो बाकी मैं बागल एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। हजारों की संख्या में मेरी माता बहना और बड़ा बुजुर्ग आया है तो बा को सबको मान सम्मान करांगा और बासो आशीर्वाद लेवांगा। बा ने अति बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि थाको आशीर्वाद सदा मेरे से बनाए रखो, सदा मेरा सिर पर थाको हाथ रखो। मेरे से बड़ा काम के लिए हमेशा थाको बेटो सुभाष तैयार मिलेगा। पिछली बार की बात करा तो कठे ना खड़े लास्ट माह की टिकट को कैंसिल हो तो बिन देखता है अब की बार के लागे था। अब टिकट तो देखो पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के मायने जठी भी पार्टी भेजे बैठे काम करा, पार्टी के लिए जी जान सू हर जगह में काम करता ना। आसपास का शायद ही हिंदुस्तान में कोई राज्य वालों जगह हमारी 100 आदमी की टीम हर चुनाव में मैंने 20 दिन को समय नहीं दे रहा है और मैं हर जगह पार्टी के लिए तैयार। मैंने पूरा विश्वास है पार्टी टिकट दे ली, 100% दे ली। अगर फिर भी कोई वजह से कोई बात होगी तो आज जनता बोल रही है कि भाई मेरी टिकट सुभाष तन में दे दे। देखे जाए तो इतनी जनता आज आई है, थाने प्यारा आशीर्वाद दे रही है और भी का साथ में ही मैंने यूथ और जो महिला का इतना काम बन पूरा काम ना आज छोड़ के आई ही बाकी लेके कुछ वो 5 पंचायतों को प्रोग्राम है वो और पूरा विधानसभा में लोग 11 प्रोग्राम में लोग करांगा। टोटल 4 चौथो प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम में अति बड़ी संख्या के मायने महिला थे भी रोजाना मीटिंग देखो जाओ भी हो कवरेज भी करो मीटिंग के मायने आज थे देख गिन लो चाहे 10 महिला ज़्यादा ही ला देंगी पुरुषों सोटे कि देखते हुए थान लगे कि भाई खंडेला की जनता ने सुभाष जी की जरूरत है। भाई 50 साल से होटे 2 ही परिवारों को राज चल रहे है। परिवारवाद लोग आके एक मानसिकता बन गई कि यार जनता 5 साल धक्का गया बाद में मेरे को ना जाए वो देकर परेशान हुआ मेरे को ना जाए। तो जनता भी अब की बार बदलाव देख लियो अठे कोई यहाँ को काम को नहीं हो उसके यहाँ को 50 साल के मायने अठा का लोगों ने बड़ा जगह 30 लोग देश ने चलाओ बा में भी अठा के नेताओं को नंबर पड़ गो सेंटर में मंत्री बन गया लेकिन यहाँ की कोई उपलब्धि है यहाँ को कोई संस्थान है लोग खड़े को नहीं कर सका। जबकि 20 पीढ़ी अगली भी को फायदो ले सकें रोजगार कहेंगे 5 संस्थान खड़ा को नहीं कर सका की चीज़ खड़ी को नहीं कर सका जगह बी के मायना अपना जगह बड़ी पीढ़ी है जबकि भी को फायदो ले सके। तो क्या थे सोच के चाले हो मैं युवा ने रोजगार और जो पानी की समस्या एक मुख्य मुद्दों है खंडेला तहसील में यह चीज मैं भी अनुभव करी हूँ। हाँ तो पिछला 25-30 सालों से जो पानी की समस्या हर बार है लोग कहेंगे आप क्या कर देंगे आप क्या कर देंगे आता नहीं तो आपको आपका आयोग नहीं। और आज निश्चित मानो कि अब की बार जनता बदलाव का मूड में है और मैंने आशीर्वाद दे दिया और ईश्वर की कृपा होगी तो निश्चित रूप से पानी की समस्या युवाओं के लिए विशेष तौर से रोजगार के लिए और युवाओं के लिए खेल कूद और स्पोर्ट्स में आगे बढ़वा की जो कैपेबिलिटी है को युवा बहुत जो जिसमें एक कैपेसिटी और स्टेमिना जगह में है बन एक प्लेटफॉर्म मिले भी के लिए मैं लोग काम करांगा। हाँ जी ताऊ जी सोल लेके राजी होगा कि वो राज्य को नहीं होगा निका जीता सोडाला मन्ना छेड़ो
हिम्मत आवाज आवेगी नहीं निका वोट निका जीत को सुभाष मील और गैरा वोटों से जीत लो आएंगे थारे खेणो ही के खेणो को नहीं निका मंसूर दिल से देला ये ढंगी अब की बार हम बढ़िया है। बढ़िया ही हाँ अट्टी दूर से आया जाए जलेबी और पकौड़ी खाई को नहीं खाई बस खाता है ना तो सार दिन जले खाएंगे। तो बस खा के वोट भी देना ही है वोट तो देना है 23 तारीख की मीटिंग से गाँव में अच्छा कोटड़ी दायरा और मिलगो थाने यो और चार तो वो दे दियो कि 60 के ऊपर जे तू यार हाँ। 65 साल को होगो भी चक्कर में दे दियो। राम राम जी, हम देश के युवा चाहते हैं कि देश में हमारे विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति, उससे बदलाव की ज़रूरत है। पर इसलिए बदलाव चाहते हैं, इसी के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जनता को, इसका सम्मान किया है। बहुत दिनों से ये वंशवाद चल रहा है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं सुभाष जी। नहीं, इनके सामने ऐसा कोई नेता नहीं था जो सामने आ रहे थे। एक यही ऐसा युवा नेता है जो सामने इनसे टक्कर लेने वाला है। तो केला के अब की बार अब की बार जरूर निकलेंगे, कम से कम 60,000 वोटों प्लस से निकलेंगे। हाँ जी अंकल जी अजी जीतेंगे एक अब की बार। कहीं भी चले जाओ आप, सर्वे कर लो कहीं भी, इनका ही नाम आएगा। सुभाष जी ने गुंडो बताया जो दोनों, तो अब कहे आप दोनों गुंडा ने सल्टा डाला। गुंडा बे हैं जबकि सुभाष जी गुंडो को नहीं है। युवा छोरा ने गुंडा बताऊं चे, माने गुंडा बताऊं चे, कोई बात है मैं कुण को मर्डर कर दियो बे। लोग पूरी जनता ने कहा 60 साल तक लूटा चाहिए खंडे लाने जगह गुंडो बताऊं चे, माने मां लोगों को अपमान करी चे। विकास का करो आगे आगे तो रोड बने चे, गल गल खड़ा हो जाए चे, आपका आदमी ने काम दी चे, आपका रुपया खा ली चे। के बात सुनी और के पल्ले पड़ी? हाँ पल्ले सारी पड़ी भाई। के पड़ी मन भी बताओ भाई जी वोट दीजिए और कहीं पल्ले पड़ी। तो किन्ने दोगा वोट? वोट ही नहीं जाना और कौन नहीं जाना। अरे पाँच घंटे बैठे सुबह लेके कुछ खायो पियो है को नहीं खायो पियो? नहीं नाच तो कर लियो। देखा तो चुनाव आवी जना तो सारा नेता लोग ही आवी ही हाँ, और फिर हार जाए ही या टिकट नहीं मिला है, कोई भी बात हो जाए है, बात तो देखो मन पद नहीं मिला भी के बाद में आवी को नहीं आवी। आया आगे आया कोई समस्या को समाधान भी करो हो भाई, बस तो जीतेगा जना पर मान लो कोई भी दिक्कत आई पर्सनल भाई को करोगे वोट सुभाष सिंह दिल और थान थे कौन दोगे? दिल ना क्यों है? मैं भी जाइला मैं कर जाऊंगा भूल खड़े टलला में के बार टल जाई नहीं कौन तो सुभाष जी जीत लो, भूले की आशीर्वाद से जीत लो। ये जो वर्तमान विधायक है ना, राजस्थान में सबसे भ्रष्ट हर विभाग से मंत्री खाने वाला पहला विधायक है। कहीं बर्रिया कहीं हो बर्रिया का ही सारो बुरो काम मेरा गांव है, सेवा की डाणी, उसमें न पानी है न कोई व्यवस्था है, कीचड़ भरा रहता है। 45 साल में कभी उस डाणी में आगे 5 मिनट उसने नहीं दिए, फिर भी ये जनता में भाई साहब जैसे हैं। के चल रहे वोटा को माहौल सुभाष जी को ही और वोटा को के ढंग है? वोटा को सुभाष मिल को है आया के पिछली बार करी बात तो नहीं करोगा? नहीं करेंगे तो सुभाष जी की अपेक्षा करो। सुभाष जी की ये है कि जन जन की एक ही पुकार है, अब की बार सुभाष मील। खंडेला को बचाना है तो सुभाष मील को लाना है। प्रोग्राम में आगे कहीं लगा है बेरो की क्या को प्रोग्राम आज पहली बार ही देखे थे मैं तो यहाँ को वोट किन दोगा अब की बार? इन्हीं दोला आज खेसलो दे दे ओढ़ लियो शाला में सरदम ओढ़ किर आकिर पाछा वोट देना जायो। हाँ जड़ा वोट दे बाद हमारा इन वोट रही आया के ते बता दो किने वोट दोगा अब की? नहीं डाला सुभाष जी नहीं आया के कदया न जाए कि भाई खेसलो डाउन ले जाओ और वोट नहीं कोई गांव में समस्या भी है कि थारे पानी की समस्या जमा गए आज सुभाष जी मिल जिन कयोड़ो है कि थारो कयो? हाँ माता जी का मंदिर में खेड़ो छे माता जी को मंदिर और पानी की सुविधा कराऊंलो में भाई जीताओ जड़ा करला मैं तो खरा भगवान जीतो। बालाजी का थान वाला है तो ना तो कर्मन सुई दो बालाजी का ना आज झूठ नहीं बोले हेलो मैं तो मेरी आत्मा से फेरी दूं भगवान का मंदिर का ना आज झूठ बोली जना वो आबा माबो बने सही बोल भाई सही। मैं तो गाड़ी में भी आई फेरी थी, अगर गाड़ी में आया ना तो भी अनुसार देना चाहिए। यहाँ खोइले में डुक मार देना अब हम कोई फायदा को नहीं, या तो आनो नहीं चाहिए अरे आगा न विश्वास देर गलो काटे जो भगवान काटे। आज आया उसने वोट आको पक्को है आको वोट चाहे माको तो पक्को चाहे। आज मिलको की थान खेस लो वोट देना लो मार तो देवरी से सीगे तो थान के लागे अब की बार अब काला जीत जाएगा। वोट किन दोगा अब की बार? वोट देना सुभाष में भाई मन्ने कौन देना?
अब तो खड़ी तो हो रही थे तब ना तभी सुभाष नहीं देला पर तो खड़ी तो एक से बात तो नाम करा नहीं हो रही हां निकिता कौन सा गाँव आई है? बालाजी महाराज डालिया से। प्रोग्राम में पता है कि प्रोग्राम में क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? सुभाष मिल आए यहाँ पे अब की बार वोट किन दोगा? सुभाष मिल को तो सुभाष मिल में थाने कोई है कि अच्छी चीज दिखी कि भाई वह जनता के बीच में आ रहे हैं कि कोई काम करवा रहे हैं कि कुछ? मेरे पिता सुभाष मिल बहुत काम बुजुर्गों अब की बार किन जीता होगा? अब सुभाष जी नहीं जीता था सुभाष जी की सभा में बैठ जाता था हाँ दूसरा के तो कुण के दामला भाई। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सभी का पूरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भरी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधार कर जो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है उसके लिए मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए समय बहुत कम निकाल पाते हैं, तो हमने एक विचार किया कि एक प्रोग्राम डिजाइन करके एक मंच बनाकर हमारे उन तमाम बुजुर्गों का, हमारी माताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन के 60-70 साल इस परिवार को, इस समाज को, इस देश को, इस गांव को बनाने में गुजारे हैं। तो हमने बैठकर ये प्रोग्राम डिजाइन किया। इस माध्यम से हम क्षेत्र के प्रत्येक बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो कि जो 60-70 साल का समय हमने इस परिवार को, समाज को, गांव को, देश को जो दिया है, आने वाली पीढ़ी उसका ध्यान रखती है और हमारे योगदान को आने वाली पीढ़ी भुला नहीं रही है। उसके भी मन में गर्व का भाव आता है। इस भावना को जागृत करने के लिए हमने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान का पूरे विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति में किसी की भावना किसी के साथ होती है, किसी की भावना किसी को साथ होती है, लेकिन हमने राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम हमारी टीम ने मिलकर किया। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज तक के 40 साल के जीवन के अंदर जितने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे पूरे 40 साल में नहीं मिला, उतनी संख्या में तो इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इन पिछले 4 प्रोग्रामों के अंदर मुझे मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग मेरी माताओं बहनों का, आपके परिवार का सदस्य बनकर, आपका भाई बेटा साथी बनकर आप लोगों का हमेशा मान सम्मान करता रहूंगा। इस बात का आपके सामने संकल्प लेता। जब भी आप किसी काम के लिए मुझे याद करोगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हम किसी एमएलए से बात कर रहे हैं, हाँ, या हमारे खुद के बेटे से बात कर रहे हैं। इस बात के अंदर कभी फर्क महसूस नहीं होगा। आज अगर मेरी कोई हैसियत है, मेरी कोई औकात है, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं से मेरी हैसियत है। मेरी अकेले की कोई हैसियत नहीं है। और जो आशीर्वाद आप लोग मुझे बड़ी संख्या में पहुंचकर दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद को कभी जाया नहीं होने दूंगा। 4.5 साल पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव में से हम लोग हार गए, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। चुनाव हारने के बाद इन 4.5 साल के अंदर परिस्थितियां पैदा हुई। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के अंदर आ गई। जो लोग सक्षम थे उनके कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गांव में, बस्ती में ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज 100, 200, 400 रुपए का मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार पालते हैं। जब इनके काम धंधे बंद हो गए, हमारे मन में एक विचार आया कि उन भाइयों के लिए मुसीबत आ जाएगी, उनके लिए हो सकता है संकट आ गया हो। हमने पूरे विधानसभा में एक टीम बनाकर, एक रोड मैप बनाकर पूरे विधानसभा के जरूरतमंद परिवारों की छटनी करके उनके घर तक राशन सामग्री, चाहे आटा, नमक, तेल, दाल, मेरी जो हैसियत और औकात थी उससे भी बढ़कर मैंने लोगों को, जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। अगर
किसी को दवाइयों की जरूरत थी तो दवाइयां पहुंचाने का काम किया। अरे ये बात तो गांव का एक आम आदमी भी अपने मुंह से नहीं निकालता। अगर गांव के अंदर किसी का जवान बेटा खत्म हो जाता है तो पूरे गांव के अंदर चूल्हा नहीं जलता। और आज ये इन नेताओं का इतना इनकार हो गया कि आज जब कोई जवान बेटा मरता है तो ये लोग अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि नहीं, रोजीना मैंने मारी, कोई गारंटी। मैं कहना चाहता हूँ, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अपने विधानसभा की आखिरी पंचायत ग्राम आवास है, उसमें 6 महीने पहले गांव के ही कोई आदमी, कोई परिवार ग्राम देवराजी घूमने के लिए गए थे और रास्ते में आते उनका एक्सीडेंट हो गया। 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई। रात को 9:30 बजे का समय था। उन लोगों ने वर्तमान विधायक को कहा तो जैसा भाई युवराज मीणा के लिए कहा वैसे शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया। जब दूसरे व्यक्ति को, पूरे विधायक को कहा, बाजे जी को, उन्होंने कहा मैं यहीं से मदद कर दूंगा। और लास्ट में जब मेरे को भी कहा तो गांव से 2 व्यक्तियों को साथ लेके रात को परिवार के पहुंचने से पहले हम लोग वहां पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जो ज्यादा सीरियस थे जोधपुर में भर्ती करवाया। वहां पे मौके पे दूसरे दिन कलेक्टर एसपी को मौके पे बुलाया, हनुमान सिंह बेनीवाल को वहां पे मौके पे बुलाया। उनके 10-10 लाख रुपए की मदद के प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से भिजवाए। अरे मैं तो कहता हूं, अगर वर्तमान विधायक जी वहां मौके पे जाते तो उस परिवार के लोगों को स्पेशल कैटेगरी में उस हादसे को मानते हुए 20-20 लाख रुपए की मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब दूसरे दिन शाम को हम लोग वहां पे आए, 500 उस गांव से एक साथ निकल रहे थे, लेकिन ये लोग इतनी बड़ी हादसे के अंदर अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। मैं ये बात इस मंच के माध्यम से इसलिए कहता हूं कि जब भी कहीं बड़ी दर्द का हादसा हुआ है, कोई बड़ी घटनाएं हुई है तो इन लोगों ने मदद करने का काम नहीं किया। जब संकट का समय आया, गरीब आदमियों को जरूरत पड़ी, उनकी आंख में आंसू आए, इन लोगों ने आंख में आंसू पहुंचने का काम नहीं किया। तो मैं तो आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे पिता तुझे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, किस बात का इंतजार कर रहे हो? 50 साल हो गए, बारी बारी से आप लोग इन 2 राज परिवारों को वोट देते आ रहे हो। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि एक बार अपने इस भाई को, इस बेटे को मौका दे के देखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन कामों की गूंज आज तक विधानसभा के अंदर आपको सुनाई नहीं पड़ी, 50-50 साल हो गए विधानसभा के अंदर यहाँ का जनप्रतिनिधि कभी भी क्षेत्र की मुद्दे की आवाज, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे अन्य कोई बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, इन लोगों ने कभी उठाने का काम नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार मौका देके देखो। इस खंडेला विधानसभा की प्रमुख समस्याएं विधानसभा के अंदर आपको गूंजती सुनाई देंगी, आपको विश्वास दिलाता हूं। जब मैं मेरी माता बहनों का सम्मान कर रहा था, 90% मेरी माताएं एक ही बात कह रही है कि बेटा और क्यों पहुंचाए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, सिर्फ पानी की व्यवस्था। अरे 30 साल हो गए, पानी की समस्या वैसी की वैसी है। हर चुनाव के अंदर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं और फिर 5 साल उन बातों को भूल जाते हैं। आपका बेटा मजबूती से 4.5 साल खड़ा रहा आपके आशीर्वाद से, तब ये लोग निकलने लगे। वरना तो कई लोग क्या करें कि अरे 20-20 साल से मैं का कार्य करता हा माखा घर को भी आने बेरों को निभाई का घर भी, लेकिन ये मेरी ताकत नहीं है, ये आपकी दुआओं का असर है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका दिया, अगर आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरो तो अगली बार मुझे आशीर्वाद मत देना। इस मंच के माध्यम से बालाजी महाराज के मंदिर प्रांगण में आपको मत। अरे सार्वजनिक कामों के लिए अगर गांव के 200 लोगों को इकट्ठा होके नेता के घर जाना पड़े, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं
कि गांव का जब भी कभी सार्वजनिक काम होगा, जब कोई गांव या काम होगा, आपको गाड़ियां भर के सुभाष मिल के ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोन कर देना, सुभाष मिल आपके गांव के चौक में अपनी गाड़ी लेके खुद आ जाएगा आपको हिस्सा दिला। ये केवल शोल नहीं है, मेरे मन और मेरी आत्मा के द्वारा मेरे बड़े बुजुर्गों को दिया गया सम्मान है। कई मेरी छोटी बहनें भी यहाँ पे बैठी थी, वो संकोच कर रही थी जब मैं उनको शोल उड़ा रहा था। वो संकोच इसलिए कर रही थी कि भाई साहब अपने से बड़े हैं और हम इनसे क्या शोल लें। लेकिन मैं मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ, ये शोल केवल सम्मान नहीं है, ये शोल आपके प्रति मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मेरा संकल्प है कि मैं क्षेत्र की मेरी हर बहन का, मेरी हर बेटी का हमेशा मान सम्मान करूंगा, और मेरी बहन और बेटियों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंखें निकालूंगा। इस बात पर ये लोग विचलित हो गए हैं, ये लोग भड़बड़ा गए हैं। इन लोगों को जनता के सरोकार की कोई चिंता नहीं है। आज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, और कल को मेरे पास ताकत आ जाए कलम की, सत्ता की, और फिर मैं आप लोगों की सुनाई नहीं करूं, तो मुझे पता इस बात का कि आप हजारों की तादाद में आज लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो, और अगली बार 5 साल आपकी बात को मैं ना सुनूं तो अगली बार प्रोग्राम रखूं तो कोई नहीं आएगा मुझे इस बात। आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी कि हमारे माता पिताओं ने एक फैसला बहुत बढ़िया करके गया हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। ये आप और हमारे लिए काम नहीं सुभाष जी, इन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। खंडेला का नाम रोशन करेगा पूरे राजस्थान के अंदर। ये विधानसभा में घुसेगा तो विधानसभा की कुर्सियां तो देने का कोई मर्दार है, आगे बोले तो नाच तो चाचा, अरे सौदा बड़े फिल्म है, और उल्टा आगे गाड़ी व्यवहार। सुभाष ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए खंडेला क्षेत्र के अंदर में आया है, और जो वरिष्ठ नागरिक के सम्मान समारोह भी के अंदर जो अभी दावेदारी कर रहे हैं सुभाष जी मिल, वह भी आया है। बाऊ भी यहाँ पर काफ़ी बातचीत करी है, लोगों भी बातचीत करी है। तो वीडियो में शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।